बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 22 से बेसिक स्टेटिस्टिक्स से, जो कि अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे आज हम। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो किस तरह से मालूम करते हैं, आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज का जो सवाल है वो हम 2023 के पेपर से करें। 2023 के पेपर में ये आ चुका है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड टेबल। फाइंड अर्थमेटिक मीन, मतलब कि AM। तो अर्थमेटिक मीन मालूम करना है हमें। ये ग्रुप डेटा इन्होंने दे दिया है, मार्क्स दे दिए हैं 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 42, 44, 45 टू 49 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दिए हैं 9, 18, 35, 17 और 5। 9 स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो इसके दरमियान आए हैं और 18 के जो है वो इसके दरमियान आए हैं, 35 के इसके दरमियान आए हैं। इस तरह से ये जो है वो टेबल इन्होंने बता दिया है। ग्रुप डेटा हमें यहाँ पर ये ग्रुप टेबल जो है वो दे दिया है। अर्थमेटिक मीन हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो चले यहाँ पर सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर हमने इस तरह से ये एक चार्ट बना लिया। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा CL का मतलब है क्लास लिमिट्स, ठीक है, क्लास लिमिट्स। दूसरे में मैंने लिखा F का मतलब है फ्रिक्वेंसी। X लिखा, X हम जो है वो मालूम करेंगे यहाँ पे, इन दोनों का जो है वो एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास X आ जाएगा। और FX, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो FX आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें क्लास लिमिट में मैं क्या लिखूँगी, ये जो हमें लिमिट्स दी हुई हैं ये क्लास लिमिट्स में आ जाएंगी 25 टू 29, ये मैंने लिखा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सारी मैंने ऊपर वाली जो है वो क्लास लिमिट वाले खाने में लिख दी। अच्छा, यहाँ पर F जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, तो हम फ्रीक्वेंसी वाले जो है वो कॉलम में इसको लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ये जो 9, 18, 35, 17 और 5 है ये हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख दिया। अच्छा, X हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों की मदद से। देखें यहाँ पर जो क्लास लिमिट है 25 और 29, तो 25 और 29, तो X मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर क्लास लिमिट ये है, अपर क्लास लिमिट जो है वो ये है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 25, 29, मैंने यहाँ लिखा 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आया 27, ठीक है, 27। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। इन दोनों को प्लस करके हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 37। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। इन दोनों को प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 47। तो इस तरह हमारे पास ये X की वैल्यूज़ आ गई। और FX का क्या मतलब है, FX का मतलब है F की और X की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 9 और 27 को मल्टीप्लाई किया तो 243 आ गया, ठीक है ना। ये F है, F ये रहा, X की वैल्यू ये रही, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 18 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आ गया। 35 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो 1295 आ गया। 17 को 42 से किया 714 आ गया। 5 को 47 से किया 235 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को टोटल जो हमें चाहिए, वो जो फॉर्मूले में हमें जो वैल्यूज़ चाहिए हम सिर्फ उनको ही जो है वो प्लस कर लेंगे। तो इनका जो है हमें समीशन चाहिए 9, 18, 35, 17 और 5, इन सब को प्लस किया तो हमारे पास 84 आ गया। इसको हम बोलेंगे सिग्मा F, ठीक है, सिग्मा F आ गया हमारे पास, मतलब कि F की जो है वो समीशन आ गई हमारे पास सिग्मा F, तो 84 आ गया हमारे पास। अच्छा, FX को भी जो है वो हम प्लस कर लेंगे। इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 3063। इसको हम नाम देंगे सिग्मा FX, सिग्मा FX। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की हमें फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू
एक्स बार, इसके ऊपर छोटी सी बार लगा देते हैं, इसको हम अर्थमेटिक मीन को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला अर्थमेटिक मीन के लिए है वो जो है वो ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला नहीं लगाते। वो दूसरा फार्मूला है जो मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। हमने वो 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो है वो हमने दूसरा फार्मूला लगाया था, क्योंकि वो अनग्रुप डेटा था। ये ग्रुप डेटा है, इसलिए ग्रुप डेटा के अंदर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया था 3063, तो 3063 सिग्मा एफ एक्स की जगह मैंने लिख लिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है 84, तो 84 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 36.46। अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 36.46 और यही है आपका आंसर। इसी तरीके देखें अर्थमेटिक मीन का एक सवाल ऐसा भी आता है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन kWh ऑफ आ शॉप फॉर 60 डेज यूजिंग फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे दिया यहाँ पर, हमें इसमें भी अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे दी, इसकी जो क्लास लिमिट दे दी 67 to 87, फिर 88 to 107, तो ये सारी हमारे पास ये क्लास लिमिट आ गई हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ मतलब कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ डेज़ की शक्ल में 10, 13, 15, 10, 4, 6, 2, सेम उसी की तरह जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा जो है इस डेटा का, ये भी ग्रुप डेटा है, तो इस डेटा की भी जो है आप अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सवाल भी पेपर में आता है। चलिए जी, यहाँ पर CL क्लास लिमिट का जो है यहाँ पर हमने इस तरह से कॉलम बना लिया, एक फ्रिक्वेंसी का बना लिया, एक्स का बना लिया और एक FX का बना लिया। क्लास लिमिट में हमने ये क्लास लिमिट्स लिख दी, क्लास लिमिट्स ये सारी आ गई हैं। F के अंदर हमने ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ गिवन है हमें ये F के कॉलम में हमने लिख लिया है यहाँ पर, और X हमने आपको बताया है कैसे करना है। X हमें इस तरह से मिलेगा 68 + 87 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये x आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 97.5 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 117.5, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से इन सबको प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो इन सब की सामने यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, FX का क्या मतलब, FX का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसके सामने वाले खाने में लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हमारे पास FX आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन सब को प्लस कर देंगे तो सिग्मा F आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 60, इन सब को प्लस करके सिग्मा F का नाम दे देंगे, हम उसको प्लस कर रहे हैं, और FX भी जो है हम इसको भी जो है प्लस कर लेंगे। इन सबको प्लस किया तो हमारे पास सिग्मा FX का हमने इसको नाम दे दिया, वो आ गया हमारे पास 7270 आ गया। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो ग्रुप डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा FX जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया वो कितना था 7270, तो हमने लिखा 7270 डिवाइडेड बाय सिग्मा F हमारे पास है 60 लिख दिया। 7270 को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 121.16 kWh किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल किया है, उसके बाद 727 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, डायरेक्ट करें, अगर 0 को नहीं कैंसिल कर रहे, डायरेक्ट 7270 को 60 से डिवाइड करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। अगर 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे और फिर 727 को सिर्फ 6 से डिवाइड करेंगे तो तब भी यही आंसर आएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो में हमने 2 सवाल सीखे हैं। अर्थमेटिक मीन की ये 2 क्वेश्चन है, इनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में आने वाले सवाल हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत आसान सवाल हैं ये। और इसका जो दूसरे जो हम क्वेश्चन से देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं इस चैप्टर में से, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।